हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सन गाइस। मेरा नाम है यश गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 8 फरवरी को मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो आई वाज लाइक काफ़ी खुश था। एंड मेरा ये था कि कब मैं जाके इसके बारे में आपको बताऊं। सबसे पहला ख्याल या फिर सबसे पहला रिएक्शन मेरा ये था कि नर्सेस के लिए तो अच्छे दिन आ रहे हैं या आने वाले हैं। क्योंकि हमने ये जो टैग है, ये जो फ्रेज है, काफ़ी बार सुना है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो नर्सेस के लिए इस न्यूज़ को सुनने के बाद मुझे नर्सेस के लिए, नर्सिंग फील्ड के लिए ये टैगलाइन याद आई। एंड मैं सोच रहा था कि कब आकर आपके साथ ये इस न्यूज़ को शेयर किया जाए। क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, इन दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। क्यों एंड क्या सब मैंने आपको अपडेट किया था इंस्टाग्राम पर। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो अभी जाकर आप फॉलो करिए फॉर वेरियस अपडेट्स अबाउट द फील्ड। एंड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं मैं इंस्टाग्राम पर देते रहता हूँ। तो जो आपका जो न्यूज़ है वो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा जो हमारे इंडियन नर्सेस है हमारे लिए काफ़ी हैप्पी वाली ऐसी न्यूज़ है। जैसे कि आप देख सकते हो द प्रिंट, ये जो डिजिटल न्यूज़पेपर है, जो जो डिजिटल न्यूज़ जहाँ पर आते हैं वहाँ पर मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी। गवर्नमेंट न्यूज़ टू एड्रेस शॉर्टेज ऑफ नर्सेस लाइकली टू परमिट फॉरेन ग्रेजुएट्स टू वर्क इन इंडिया। गवर्नमेंट जो इंडिया में अब ये तो, हाँ, मैंने पिछले काफ़ी वीडियोस में बताया है कि इंडिया में नर्सेस की शॉर्टेज है। जितने नर्सेस चाहिए उतने नर्सेस नहीं है। अगर हम देखें तो डब्ल्यू का क्राइटेरिया है कि 1000 पीपल, 1000 लोगों के पीछे 4 नर्स होनी चाहिए। इंडिया में वो है 1.7, चाहिए 4, है 1.7। तो वैसे भी समझ में आता है कि इंडिया में जो नर्सेस की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। रिक्रूटमेंट हो नहीं रही लेकिन नीड काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी बीच 8 फरवरी को ये न्यूज़ आई जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा के दिखाने वाला हूँ, पढ़कर दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या चल रहा है नर्सिंग के बारे में। क्योंकि अभी काफ़ी लोग सोच रहे हैं नर्सिंग में एडमिशन लेना। काफ़ी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, कुछ लोगों ने लिया है। काफ़ी लोग सोचने वाले हैं अभी नीट एग्ज़ाम फिर से आएगी तो यू आर प्लानिंग, तो इस ये चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो क्या है, कोविड 19 या फिर जो कोविड पैंडमिक जो सिचुएशन है पूरे दुनिया को हिट हुई, जिसमें जो पूरा वर्कलोड था हमारे हेल्थ सेक्टर पर, हेल्थ फील्ड पर काफ़ी आया। जहाँ पर ये चीज़ सामने आई कि जो नर्सेस की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है। ये लोगों को समझ में आया कि जितने नर्सेस चाहिए उसके कंपैरिजन में नर्सेस कम है। ऑलरेडी वो तो कम ही थे, बट स्टिल ये चीज़ क्लियर हो गई सबके सामने। अब क्या है कि जो नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ड्राफ्ट है, जो ड्राफ्ट है इस बारे में मैंने वीडियो बनाया है। अब यहाँ पर माफ़ करना, न्यूज़ेस अब ये लाइव देख रहे हैं हम, ये पेपर ऑनलाइन नेट के थ्रू, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, सो बीच में आते रहेंगे। बट जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपसे कर रहा हूँ। तो जो ड्राफ्ट है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2022 में, ये जो ड्राफ्ट आया इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। वो वीडियो यहाँ पर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि क्या है ये ड्राफ्ट। तो उसके अकॉर्डिंग उनका ड्राफ्ट का ये मानना है कि जो फॉरेन नर्सेस है, मतलब इंडिया, जो जो नर्सेस इंडिया से बाहर जिन्होंने डिग्री किया है, नर्सिंग किया है, तो वो इंडिया में वर्क कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, एमएससी करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो वहाँ जाकर वो पढ़ाई करते हैं। तो ये एक चीज़ ये है कि जो बाहर करेंटली वर्क कर रहे हैं, जो फॉरेन नर्सेस है, वो फॉरेन डिग्री लेकर इंडिया में वर्क कर सकते हैं। ये फर्स्ट थिंग। अब आप बोलोगे सर फॉरेन नर्सेस का यहाँ पर बेनिफिट होगा, इंडियन नर्सेस का क्या है? तो वो भी आगे आ रहा है, आपको मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट, पहली बात तो ये रही कि जो नर्सेस है वो, उनको हम परमिशन देने की सोच रहे हैं, हम मतलब नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, ये जो ड्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो अब जो रिसेंटली जो सोर्सेस ये कहते हैं द प्रिंट, ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेवरल अदर कंट्रीज के साथ बात कर रहा है फॉर म्यूचुअल रिकग्निशन अग्रीमेंट। मतलब ये कि
रिकग्निशन, म्यूचुअल रिकग्निशन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग किया है तो वो इंडिया में भी चलेगी, इससे हम कहेंगे म्यूचुअल रिकग्निशन। तो जो भी नर्सिंग डिग्रीज है वो म्यूचुअल है, आपको फिर से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर से यहाँ पर अगला मतलब फिर से नर्सिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट। एंड इसके लिए अब ये चीज़ तो है ही, बट इसके साथ ही एक ऐसे एफर्ट्स ले रहे हैं इंडियन नर्सेस के लिए कि जिसमें जो लैंग्वेजेस है अब्रॉड कंट्री में जाने के लिए, जैसे जर्मनी एंड जर्मन लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, ये लोगों को, ये स्टूडेंट्स को सिखाया जाए। एंड ये चीज़ हमें जो द प्रिंट है यहाँ पर हमें पढ़ने को मिली, जो फॉर दिस सेवरल मेजर्स इंक्लूडिंग टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस लाइक जर्मन एंड जापानीज नर्सिंग स्टूडेंट्स आर ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन। सो आने वाले दिनों में अगर हमें लाइक 7 to 8 कॉलेजेस है जहाँ पर जर्मन एंड जापानीज ये लैंग्वेज शुरू होने वाली है, जल्द ही वो बाकी कॉलेजेस में भी ये शुरू हो सकती है। तो ये फ़िलहाल के लिए तो ये न्यूज़ है। आगे अगर हम पढ़े तो करंटली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि करंटली जो सीन है हमारा वो है 1.7 नर्सेस, एंड अगर हम देखें WHO का जो नॉर्म है वो है 4 nurses per 1000। तो वैसे ही वो कम है। एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस, पेमेंट जितना होना चाहिए वो उतना नहीं होता है, इस चीज़ के कारण पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड पुअर पे। एंड एक पुअर वर्किंग कंडीशंस में आएगा कि उनको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, उनको कंसिडर नहीं किया जाता जिस तरीके से अदर प्रोफेशंस को कंसिडर किया जाता है। दीज आर द टॉप मोस्ट रीज़न जिसके कारण हर साल जो नर्सेस है, अगर स्टैटिस्टिकली बताए, अगर 2 लाख नर्सेस ग्रेजुएट होते हैं, 2 लाख नर्सेस पास होते हैं, 50%, 40 to 50% नर्सेस इंडिया से बाहर जाते हैं। तो ये सामने आया है, ये हम आगे ये न्यूज़ पढ़ने वाले हैं। तो जब एक एट अ प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग चिंतन शिविर लास्ट वीकेंड ऑर्गेनाइज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर इट्स ओन स्टाफर्स, इंडियन नर्सिंग काउंसिल प्रेसिडेंट टी दिलीप कुमार सेड, उन्होंने ये कहा, आप ये ध्यान से पढ़िए, many nurses are demotivated as they don't get satisfactory salary। अब जो आईएनसी के प्रेसिडेंट है वो खुद ये मानते हैं कि नर्सेस डिमोटेड हो जाते हैं क्योंकि उनको प्राइवेट लेवल पर जो सैलरी जितनी होनी चाहिए वो उतनी नहीं मिलती। सो दैट इज़ द रीज़न दे गेट डिमोटेड। एंड इवन आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा सिक्योरिटी गार्ड्स को ज़्यादा सैलरी मिलती है। सो ये काफ़ी सीरियस बात है, आईएनसी के प्रेसिडेंट कहते हैं। एंड आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी है नर्सिंग के लिए, उनके प्रेसिडेंट ने ये कहा है, हमारे प्रेसिडेंट ने वो कहा है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट ने, फॉर रिटेंशन टू हैव टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस, वी हैव टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस। ये भी मानते हैं अगर हम चाहते हैं इंडियन नर्सेस यहाँ पर है तो गुड वर्किंग कंडीशंस होने चाहिए। So and many reforms are required. The control of issuing licenses is with state government and there are conflicts between state and central acts. It is true. लाइसेंस जो देते हैं या रजिस्ट्रेशन जो हम देते हैं, जो एक लाइसेंस ही हुआ वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंड स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट, स्टेट एक्ट्स एंड सेंट्रल एक्ट्स में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, ये भी चीज़ उन्होंने बताई है। एंड ये भी जो इशू है वो जो नया एक्ट है इसमें उन्होंने इसके बारे में एड्रेस किया है। अब आगे जाकर देखें तो 33,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का बेनिफिट होगा अगर चेंजेस किए जाए। तो 33,000 स्टूडेंट्स जो बाहर नर्सिंग किए हैं जिन्होंने, वो यहाँ पर इंडिया में आकर मतलब जैसे हम देख सकते हैं, एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट द चेंजेस इन एक्ट विल अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 33,000 फॉरेन नर्सिंग स्टूडेंट्स who want to study in India. And there are also plans to introduce new nursing courses such as nurse practitioner in critical care residency program. अब नर्स प्रैक्टिशनर ये जो प्रोग्राम है वो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में लागू हुआ है, चल रहा है। नर्स प्रैक्टिशनर पर काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके लिए जो रिक्वायर्ड डेटा है वो अब हमारे पास है। एंड उस पर जल्द ही आने वाले दिनों में उस पर भी वीडियो हमारे चैनल पर आएगा। तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज हमारे वीडियोस में मिल जाएगा। तो ये जो कोर्स है वो फ़िलहाल तो इंडिया में आ चुका है एंड डेफिनेटली ये सीन चेंज करने वाला है इंडियन नर्सिंग का। तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू सोर्सेज is all set to write states for implementation of this program। तो
अब क्या है, कुछ स्टेट्स में, कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में नर्स प्रैक्टिशनर ये प्रोग्राम लागू है, बट जल्द ही हर एक स्टेट को ये चीज़ बताई जाएंगी कि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाए। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। अब एनपीएस क्या है, नर्स प्रैक्टिशनर क्या है, ये कब कहाँ शुरू हुआ? यूएसए में अगर हम देखें तो 1960 से शुरू है, यूके में 1980s में आया नर्स प्रैक्टिशनर ये कोर्स, ऑस्ट्रेलिया में 1990 से है, नीदरलैंड्स में 2010 से है बेसिकली। तो ये जो नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स के बाद आप डॉक्टर्स को सप्लीमेंट करते हैं, वेरी सिमिलर बट एक लिमिटेड कैपेसिटी में आप करते हो इन क्रिटिकल केयर, नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर रेसिडेंसी प्रोग्राम। तो इसके बारे में पूरा डिटेल हम हमारे जो वीडियो आएगा नर्स प्रैक्टिशनर के बारे में, उसी में हम बात करेंगे। तो तो जो नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो बाहर के जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले नर्सेस है, नर्सिंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज, उन्हें एक एग्जिट एग्जाम या फिर एग्जिट टेस्ट देनी होगी, एग्जिट टेस्ट देनी होगी जो होगी नेशनल एग्जिट टेस्ट नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो ये क्यों देनी होगी? टू गेट रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट इनटू द रजिस्टर, सेंट्रल रजिस्टर या फिर स्टेट रजिस्टर, एंड उसके अकॉर्डिंगली उनको ये मिल सकता है, इंडिया में वो जॉब कर सकते हैं। करंटली वो पॉसिबल नहीं होता है, अब्रॉड में अगर आपने नर्सिंग किया है फॉरेन कंट्रीज में, तो उसके बेसिस पर इंडिया में वो नहीं वर्क कर सकते हैं। हालांकि इंडियन नर्सेज बाहर जाकर वर्क करते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो जैसे कि कंट्रीज जिनके साथ म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट हुआ है, काफ़ी सारे निगोशिएशंस हो रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें है कॉन्गो, साउथ कोरिया, फिजी, इंडोनेशिया, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ब्राज़ील एंड कनाडा बिसाइड्स यूरोपियन यूनियन। तो ये जो कंट्रीज आप देख रहे हो, कनाडा, ब्राज़ील, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ये ऐसे कंट्रीज है, जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ा और ये कंट्रीज देखे तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि ये ऐसे कंट्रीज है जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि, या फिर डीएम भी करते हैं कि इन कंट्रीज के बारे में बताओ, नर्सिंग इन दिस कंट्रीज, जॉब कैसा रहेगा, स्टडी कैसा रहेगा, और काफ़ी कुछ चीज़ें होते हैं जो आप पूछते हो। सो या इन कंट्रीज के साथ बातें चल रही है, मीनवाइल इंडियन नर्सेस बेटर, to make Indian nurses better suitable for foreign positions, some institutions have also started bridge courses which include teaching of languages like Japanese. So this is also a very good measure जो हालांकि चल रहा है, किया गया है, इट्स अंडरटेकन, ब्रिज कोर्सेज लिए जा रहे हैं जहाँ पर टीचिंग ऑफ जापानीज लैंग्वेज। अब यहाँ क्या है कि बेसिक जो है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसके साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज तो सिखाया ही जाता है फर्स्ट ईयर में, उसके साथ ही कई इंस्टीट्यूट्स में अभी जापानीज लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है, मतलब जापानीज लैंग्वेज को भी सीखा जा रहा है। अब क्या है कि अब जैसे यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो तो वहाँ पर आइल्स, एनक्लेक्स, ओईटी जैसे एग्जाम देकर आप पास हो गए, लेकिन जो जापानीज, जर्मन, यहाँ पर जापानीज लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज लगती है, तो फॉर दैट उसके लिए भी ये अब प्रोविजंस हो रहे हैं, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आईएनसी रिसोर्सेज, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रिसोर्सेज ये बताते हैं देयर इज अ प्रपोजल टू टीच जापानीज इन नर्सिंग कॉलेजेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये भी प्रपोजल है। एंड जो म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट है उसके तहत ऑलरेडी सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है, सो वेरी गुड न्यूज़, and under which 7 nursing colleges from India and 4 from Singapore have been designated as training institutes recognized by both the countries. वेरी गुड न्यूज़। अब ये 7 कॉलेजेस कौन से हैं, जिससे हमें इसके बारे में कुछ पता चले, हम आपको ज़रूर बताएंगे। हो सकता है इसको टाइम लगे समझने में, पता चलने में, बट विल ट्राई आवर बेस्ट टू नो दिस 7 कंट्रीज। अब ये 7 कंट्रीज और सिंगापुर के 4 कंट्रीज जो टाई अप, जैसे कि हम बोलते हैं कोलैब में ही चलने वाले हैं, तो म्यूचुअल उनका रिकग्निशन अगर इन 7 कंट्री में है, इंडिया से इन 7 कंट्री में अगर अपने पास किया है, नर्सिंग किया है, तो वहाँ पर आप सिंगापुर में जॉब कर सकते हो, जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो, सिंगापुर के उस यूनिवर्सिटी से, उस इंस्टीट्यूट से आपने नर्सिंग किया है, यहाँ पर इंडिया के इन स्टेट्स के साथ आप जॉब कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, एंड द प्रोसेस इज अंडर वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टास्क फोर्स ऑफ फॉर इंडिया टू एक्सपोर्ट 15,000 नर्सेज टू यूके ओवर द नेक्स्ट 3 years। अब जो नर्सेस है इंडिया के, वहाँ से इंडिया के नर्सेस 15,000 नर्सेस यूके को, मतलब यहाँ से 15,000 नर्सेस यूके जाए, इस तरीके से चीज़ें चल रही है। अब पता नहीं इंडिया में कम है और
यूके को क्यों भेजना चाहता है, नो आइडिया, बट चलो वहाँ पर सैलरीज और बाकी चीज़ें अच्छे हैं, और काफ़ी उन लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी है जो अब्रॉड कंट्री में जाकर जॉब करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनका सपना है कि फॉरेन कंट्रीज में जाकर जॉब करे, वहाँ सेटल हो। तो फॉर दोज पीपल दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड न्यूज़। ये चीज़ जो हमने पढ़ी है, इट्स वेरी गुड न्यूज़। तो अब क्या है, अब एक और चीज़ आगे हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि 2 लाख, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, 2 लाख नर्सेस ग्रेजुएट होते हैं, 50% छोड़ देते हैं। डॉक्टर रॉय के जॉर्ज, जो ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, TNAI है, उनके नेशनल प्रेसिडेंट है। अब जो नए नर्सेस है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा ये TNAI क्या है, INC क्या है। आने वाले दिनों में जैसे आप, अब जैसे टाइम चलेगा आपका नर्सिंग फील्ड में, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। तो उनका कहना यह है कि उन्होंने द प्रिंट इस न्यूज़पेपर को ये कहा, ये बताया कि अप्रोक्सीमेटली 2 लाख नर्सेस पास होते हैं, जिसमें से 40 to 50% कंट्री छोड़ के चले जाते हैं विद इन 2 years ऑफ ग्रेजुएशन, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। आपने हमारे चैनल पर काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे हैं। सो सैलरी क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या रहा है? सैलरी प्राइवेट सेक्टर में कम है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप आते हो तो अच्छी सैलरी ठीक है, बट प्राइवेट सेक्टर में कम है। वो भी अगर बड़े चेन से, बड़े हॉस्पिटल से, बड़ी ट्रस्ट है, वहाँ पर 25,000 मिलता है। लेकिन अगर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में आप जाते हो तो फिर वहाँ से 8 to 10,000 इतनी सैलरी है, एंड दिस इज़ अ वेरी ट्रू थिंग। तो फॉर एंड विद दिस उन्होंने ये भी कहा कि वर्किंग कंडीशंस बैड है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर ग्रोथ नहीं है इन टायर 2 टायर 3 में। तो दिस इज़ द रीज़न वाई इंडिया हैज़ बिकम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नर्सेस। तो अब ये सब कुछ समझ में आ रहा है, तो इसका रीज़न क्या है ये भी हमें पता है। तो फॉर दैट हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे कि इंडियन नर्सेस को यहाँ पर रिटर्न किया जाए। जो हमारे INC के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडियन नर्सेस को यहाँ रिटर्न करने के लिए जो कंडीशन है वो नर्सेस को, नर्सेस के लिए अच्छी कंडीशंस बनाए जाए, सैलरीज में अच्छा चीज़ें, सैलरीज में रिफॉर्म्स लाए, सैलरीज अच्छे ऑफर किए जाए, ताकि इंडियन नर्सेस जो रेशियो है 1.7 का जो चाहिए, 4 चाहिए, मतलब 4 नर्सेस चाहिए 1000 पीपल के पीछे, तो वो सुधारा जाए, उसे इम्प्रूव किया जाए। फॉर दैट थिंग नीड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ताकि नर्सेस जो है इंडिया के, वो इंडिया में ही रहे, एंड हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो और इम्प्रूव हो। तो इन डेवलप्ड कंट्रीज दे इजीली मेक, डेवलप्ड कंट्रीज में डेफिनेटली वो 2.5 लाख तक कमाते हैं। इससे मिडिल ईस्ट में अगर आप जाओ तो वहाँ पर थोड़ा कम हो सकता है, बट डेफिनेटली डेवलप्ड कंट्रीज में काफ़ी अच्छे जॉब का, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। एंड आगे जाकर यह भी हमें पता चलता है कि open up foreign avenues for Indian nurses, the INC also has designated 3-month-long bridge courses that aim to combine theoretical knowledge with clinical skills, so that the nurses are conversant with nursing care practices in those countries and have a basic knowledge of language wherever necessary. तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं अब्रॉड कंट्री में जाकर जॉब करना, वहाँ पर सेटल होना, एंड अच्छा पेमेंट के साथ, अच्छी सैलरी के साथ वहाँ पर रहना। तो उन लोगों के लिए ये डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। एंड यस, अगर आप ऐसे बंदे हो, ऐसे स्टूडेंट हो जो चाहते हैं अब्रॉड कंट्री में जाकर सेटल होना, बाहर जाकर सेटल होना, वहाँ पर जॉब करना, तो दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर। ये चीज़ें गवर्नमेंट ला रही है आपको, आपके लिए 3 मंथ्स का ब्रिज कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें आप जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल आप अब्रॉड कर, चलो इंग्लिश ही पकड़ते हैं, तो इंडिया में हम, हमारी जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो जो हमारी लैंग्वेज है अब्रॉड कंट्री में जाने के लिए, जैसे कि इंग्लिश है, तो उसमें अच्छे से हम कन्वर्सेशन कर पाए, फॉर दैट ये ब्रिज कोर्सेस ला रहे हैं। सो काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आए हैं, लेके आने वाले हैं, एंड डेफिनेटली हम उम्मीद करेंगे सिर्फ फॉरेन के लिए नहीं, फॉरेन जो नर्सेस फॉरेन जाकर जॉब करना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि जो इंडिया में स्टे करने वाले हैं, इंडिया में मैक्सिमम नर्सेस रिटेन हो, जो 1.7 है वहाँ से 4 हो, जो WHO का रिकमेंडेशन है, 1000 पीपल के पीछे 4 लोग होने चाहिए, 4 नर्सेस होनी चाहिए, तो वो मेंटेन हो। फॉर दैट डेफिनेटली, जैसे INC के प्रेसिडेंट ने कहा, रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जो कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस वो सुधारने चाहिए,
एंड रिक्वायर्ड चीज़ें नर्सेस को रेस्पेक्ट, नर्सेस को खुद ने रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी जाकर अदर्स भी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड ये सभी चीज़ें होनी चाहिए डेफिनेटली। अगर ये चीज़ें होते हैं तो इंडियन नर्सेस के लिए, नर्सिंग फील्ड के लिए अच्छे दिन ज़रूर जल्द ही आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का एक ही रीज़न है, आपको इस बारे में, इस न्यूज़ के बारे में आपको पता चले क्या चीज़ें चल रही है हमारे फील्ड के रिलेटेड, एंड आपको भी थोड़ा नॉलेज अपडेटेड हो। सो दैट इज़ द रीज़न ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।